जंगल के किनारे एक छोटा सा इलाका था जहां दरख्त एक दूसरे से बातें करते महसूस होते थे। परिंदे सुबह की अजान से पहले जाग जाते थे और जानवर एक दूसरे को पहचानते थे। इसी जंगल में चुंटू रहता था, एक कार्टून सा गधा, मगर दिल का बहुत बड़ा। इसकी शक्ल भले ही हंसी वाली हो मगर इसकी आंखों में हमेशा सोच और जिम्मेदारी नजर आती थी। चुंटू ना सबसे ताकतवर था, ना सबसे तेज, मगर वो वही था जो हर मुश्किल में सबसे पहले खड़ा हो जाता था। इसका सबसे करीबी दोस्त एक बंदर था, शोख, बातूनी, थोड़ा डरपोक मगर नीयत का साफ। दोनों अक्सर दरख्तों के नीचे बैठकर जिंदगी पर बातें करते थे। बंदर कहता, चुंटू मुअबी अमरना नू निसर जवाब दितल अम तूसिल। एक दिन जंगल में गैर मामूली गर्मी थी, हुआ रुकी रुकी सी थी, परिंदे कम बोल रहे थे, दरख्त जैसे सांस रोक कर खड़े हूं। चुंटू ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं। वो बंदर के पास आया और बोला, आज जंगल खामोश है। बंदर ने इधर अलिफादेर देखा और हंसते हुए कहा, शायद सब सो रहे हैं। मगर अचानक दूर से धुंध का हल्का सा बादल उठा। पहले किसी ने ध्यान ना दिया, फिर जलती लकड़ी की खुशबू आने लगी। लम्हों में शोर मच गया, आग! ए उली ए! दरख्तों में लपकती हुई आग ने जंगल को हिला कर रख दिया। जानवर भागने लगे, कुछ अपनी जान बचाने में लगे, कुछ बच्चों को उठाकर दौड़ पड़े। हर तरफ चीखे, खौफ और अफरा-तफरी थी। बंदर घबरा कर चुंटू के पास आया, इसकी आवाज कांप रही थी। चुंटू, हम मर जाएंगे, सब जल जाएगा। चुंटू ने आग की तरफ देखा, इसके दिल की धड़कन तेज थी मगर दिमाग पुरसुकून। इसने कहा, डर से कुछ नहीं बचेगा बंदर, अगर सब भाग गए तो जंगल खत्म हो जाएगा। बंदर ने आंखें फैलाई, हम क्या कर सकते हैं? हम तो छोटे हैं। चुंटू ने जमीन से एक बड़ा सा पत्ता उठाया और बोला, छोटे कदम भी आग बुझा सकते हैं, बस नियत होनी चाहिए। ये सुनकर बंदर खामोश हो गया। इसने पहली बार चुंटू को सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रहनुमा की तरह देखा। चुंटू नदी की तरफ भागा। पानी बहुत दूर नहीं था मगर आग तेजी से फैल रही थी। बंदर भी इसके पीछे लपका। दोनों ने पत्ते, छाल और कपड़े में पानी भर भर कर लाना शुरू किया। पानी कम था, आग बहुत बड़ी। हर बार पानी डालने के बाद आग फिर भड़क उठती। बंदर मायूस हो गया, ये बेकार है, आग नहीं बुझेगी। चुंटू ने हाँफते हुए कहा, हम आग नहीं बुझा रहे, हम मिसाल बना रहे हैं। बंदर ने कुछ ना समझा मगर साथ देता रहा। दूर से दूसरे जानवर देख रहे थे, हिरन, खरगोश, नीलगाय, सब छुपे हुए थे। किसी ने कहा, ये पागल हैं, किसी ने कहा, ये खुद जल जाएंगे। मगर जब उन्होंने देखा कि धुआं थोड़ा कम हो रहा है, आग की रफ्तार सुस्त हो रही है, तो उनके दिलों में हलचल हुई। एक खरगोश आगे आया, फिर एक हिरन, फिर एक परिंदा अपनी चूंच में पानी लाया। आहिस्ता आहिस्ता सब शामिल हो गए। जंगल में पहली बार सब ने मिलकर कुछ किया। आग पूरी तरह बुझने में घंटे लग गए। जब आखिरी शोला भी खत्म हुआ तो जंगल साकित हो गया। हर तरफ राख, जले हुए दरख्त, खामोशी। बंदर जमीन पर बैठ गया। इसकी सांस फूली हुई थी, आंखों में आंसू थे। इसने कहा, चुंटू, हम अकेले कुछ नहीं थे। चुंटू इसके पास बैठ गया, इसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अकेला कोई कुछ नहीं होता, मगर पहल एक को ही करनी पड़ती है। बंदर मुस्करा दिया, थका हुआ मगर मुतमईन। अगले दिन सूरज निकला तो जंगल मुख्तलिफ था। जले हुए दरख्तों के बीच नई कोम्पलें नजर आ रही थीं। जानवरों ने चुंटू को सलाम किया। किसी ने कहा, तुमने हमें सिखाया कि जिम्मेदारी क्या होती है। किसी ने कहा, तुम गधा नहीं, रहनुमा हो। चुंटू शर्मा गया। इसने कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस वो किया जो जरूरी था। बंदर ने हंसते हुए कहा, और मैंने वो किया जो दोस्ती मांगती है। वक्त गुजरता गया, जंगल दोबारा हरा होने लगा, मगर वो दिन सबको याद रहा। चुंटू और बंदर आज भी इसी दरख्त के नीचे बैठते हैं। अब बंदर जब कहता है, हमें कोई बड़ा काम करना चाहिए, तो चुंटू मुस्करा कर कहता है, बड़ा काम शोर से नहीं, नियत से होता है। जंगल ने सीख लिया था कि ताकत बाजू में नहीं, किरदार में होती है, और आग चाहे कितनी ही बड़ी हो, अगर नियत साफ हो तो छोटे हाथ भी इसे रोक सकते हैं।